वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोग के लिए। यदि आप बिहार यूपी झारखंड पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए स्टडी विद रितेश एप्लीकेशन को और कीजिए अपने सभी कोर्सेज को अनलॉक मात्र 750 रुपीज़ में। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। यानी आज की क्लास में मैं परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। यानी हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत क्या है इस चीज़ को समझा और प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। बच्चों आज की जो क्लास रहेगी ये पार्ट 2 रहेगी। यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज बेसिकली हम लोग प्रतिशत के हर एक टाइप के प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी जानना जरूरी है। ठीक है, सपोज कीजिए, देखिए आप सभी बच्चे जानते हो कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, तो 100% होती है। कोई भी संख्या या दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी प्रतिशत है बच्चों? 100% है। यानी यहाँ तक भी आप भी अपने आप को बोलते हो ना कि मैं 100% श्योर हूँ, यानी मैं 100% हूँ। तो दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब मैं यदि बोलता हूँ कि इस संख्या में मैं 20% वृद्धि करता हूँ, यानी इसमें मैंने 20% की वृद्धि की, तो इट मीन्स क्या? पहले तो 100% था, है ना, लेकिन अब 20% वृद्धि कर दिए, यानी प्लस में 20% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। समझ में आया? यानी देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, अगर उसमें बोला गया कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 यानी 120% हो गई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलता हूँ किसी संख्या में 20% की कमी की जाती है, कमी का मतलब माइनस, है ना, 20% की कमी की जाती है, इट मीन्स क्या हुआ? 100 में 20 को घटा दीजिएगा, यानी 100% में 20% को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की गई, इट मीन्स क्या? 30% की वृद्धि की गई, यानी पहले से तो वो 100% था ही अपने आप में, है ना, लेकिन उसमें 30% की वृद्धि की जाती है, यानी प्लस में 30%, तो अब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। अगर मैं यही बोलूँ कि किसी संख्या में हम लोग 70% की कमी करते हैं, यानी पहले तो वो 100% था लेकिन 70% की कमी हो रही है, तो 100% माइनस 70% कितना हो जाएगा? ये 30% हो जाएगा। बच्चों ये समझ गए आप लोग? जल्दी से बताइए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो ना? बस इतना ही जानना था, और अब इसके आगे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टाइप वाइज टाइप। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो टाइप 1 रहेगा वो रहेगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और इसको कर दीजिए टाइप नंबर 1। बहुत सिंपल प्रश्न है, परसेंटेज कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। करना कुछ नहीं है, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। भाई क्या बोल रहा है? 20% कम है, तो एक तरफ कम दे देगा और दूसरी तरफ अधिक के बारे में पूछ लेगा। देखिए अधिक के बारे में पूछा है ना कि कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, यानी देखिए एक तरफ क्या करेगा? प्रतिशत कमी पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा, एक तरफ यहाँ कमी दे देगा, कमी, और एक तरफ अधिक के बारे में पूछ लेगा। तो करना क्या है? 20% कमी बोला है ना, तो 20 लिख दीजिए। ठीक है, जितना भी प्रतिशत का कमी बोलेगा वो संख्या लिख देना है। संख्या क्या है? 20 है, और बटा में, अब बताइए 20% कमी बोल दिया है, क्या कीजिएगा? 100 में से माइनस, भाई 20% कमी बोला है तो 100% में माइनस 20 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा ना। तो बस 80 को नीचे कर दीजिए और गुने में 100, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8 और 25 चौके 100।
25% जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उसको लिख देना है, ठीक है। और अपॉन में क्या बोला है? 20% कमी बोला है ना? क्या बोला है? 20% की कमी। जो भी संख्या दी गई है उसको लिख दीजिएगा। अब कमी बोल रहा है ना, कमी 20% कम है, यानी एक तरफ कमी दे देगा, एक तरफ अधिक पूछेगा। तो पहले तो ये 20 जो संख्या है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब कमी बोला है ना, तो अपॉन में 80 कर दीजिएगा और गुने में 100 कर दीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए? हाँ जी, क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका पूरा काटिएगा तो 25% आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये भी क्वेश्चन है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखिए यहाँ पर भी एक तरफ कम दे दिया है और कितना प्रतिशत अधिक है। कम दे देगा और अधिक के बारे में पूछेगा तो क्या करना है? ये जो संख्या है पहले इसको लिखिए, 50 है और बटा में 50% कम थी के बारे में बोला है ना? तो 100 में से 50% को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये 85% आएगा ना। तो अपॉन में 50 कर दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 100% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलिए एक बार। सभी बच्चे बोलेंगे एक बार, बिल्कुल फास्ट। एक और क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बनाकर दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन मैं लिख दूँ? चलिए क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए अब बताइए। तो क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। देखिए एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? देखिए एक तरफ कम बोल दिया है और दूसरे तरफ बढ़ाने यानी अधिक की बात हुई है। तो क्या करना है? ये जो संख्या है ना इसको लिख दीजिए और फिर अपॉन में क्या बोला है? संख्या के बाद दिया है कि ये 30% कम हो गई, यानी 30% कम का मतलब क्या? 100% में 30% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 70 कीजिए और गुने में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा? 300/7। पूर्णांक में तोड़िए इसको, 300/7 है, लेकिन हमको इंटीजर में चाहिए आंसर। कितना होगा पूर्णांक में? तो आइए 300 में भाग लगाइए 7 से, ठीक है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर ये 2 0 और 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब देखिए 42 पूर्णांक, शेषफल कितना है? 6 है और ये 7 हो जाएगा। तो 42.6/7% जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में डायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो था बच्चों प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर जो है 2 यहाँ पे आपको कर देना है बच्चों। देखिए ये भी बहुत इजी प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। देखिए बोला है कि देखिए टाइप नंबर 2 कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जितना भी टाइप मैं बता रहा हूँ उसको टाइप वाइज करते चलिएगा तो सब टाइप हम लोग कवर कर पाएंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन है, टाइप है देखिए प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। देखिए पहले क्या था? कम देता था और अधिक के बारे में पूछ लेता था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो अधिक दे दिया है, अधिक दे दिया है तो कम के बारे में पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है। देखिए जो संख्या है ना 25, इसको लिख दीजिएगा और अपॉन में 25% अधिक बोला है ना, 25% अधिक, तो 100 में 25% अधिक कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125% हो जाएगा ना, तो 125 लिख दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, हो गया। 25 × 125 और 100 को काटे 5 के पार से 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनाइए ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। करना कुछ नहीं है बच्चों, एक तरफ जो है वृद्धि दे दिया है, दूसरी तरफ कमी का पूछा है। तो क्या करना है? जो भी संख्या है इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, और अपॉन में कर दीजिएगा। वृद्धि बोला है कि 15% की वृद्धि होता है, यानी 100 में
15 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100% में 15% को जोड़िएगा तो 115% हो जाएगा। तो बट्टा में 115 लिख दीजिएगा, गुने में 100 कर दीजिएगा। काटिए 5 के पारा से 3 बार में चला जाएगा, ये 23 25 115 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300/23, 300/23। लेकिन हमको पूर्णांक में चाहिए, पूर्णांक में तोड़िए इसको, यानी 300 को भाग लगाइए। तो बच्चों 300 को भाग लगाइए 23 से, तो देखिए 23 के पारा में 30 तो आएगा नहीं, 23 के पारा में 30 नहीं आएगा ना, 23 ही आएगा, उससे कम 23 से कम 23 हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 0। तो अब यहाँ से जो है ये बोल सकते हो आप लोग 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 69 हो जाएगा ना, 70 से कम 69 आता है। कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, और शेषफल लिखा आ जाएगा। यानी यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 13 है ना, 13.1/23% जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए यस सर, हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मित्रों अगला टाइप है, यानी ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 3, टाइप वाइज टाइप आप लोग को नोट करते हुए चलना है। और इस टाइप का नाम है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। देखिए अभी तक तो हमने देखा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, लेकिन अगर इसमें दोनों हो तब क्या कीजिएगा, यानी क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि भी बोल दे और कमी भी बोल दे, है ना, तब क्या करना है। यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 20% बढ़ी है ना, लेकिन 10% घट भी गई है, यानी दोनों रहेगा इसमें। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यानी देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, है ना, पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद 10% घट गई। तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी एक तरफ बढ़ना एक तरफ घटना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों। फॉर्मूला है A+B प्लस में A×B/100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या होगा, तो देखिए शुरू में क्या बोला है, शुरू में बोला है 20% बढ़ी, बोला है ना शुरू में 20% बढ़ी, तो प्लस में 20% कर देना है। और अब बी में क्या होगा, उसके बाद बोल रहा है कि भाई 10% घट गई, देखो 10% घट गई, यानी यहाँ पे -10% कर देना है, बना दीजिए। तो ए जो है 20 है, प्लस में बी कितना है -10 है, और फिर प्लस में ए कितना है, इसी सूत्र पर बैठा दीजिए 20, और गुने में बी कितना है -10 है, और अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा, यानी 8, तो 8%, जी हाँ दोस्तों क्या होगा, 8% का परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कितना आंसर आया बच्चों, 8% आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 8% वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन भी दे देगा 8% कमी, है ना, परसेंटेज। ठीक है, तो 8% वृद्धि 8% कमी, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा 9% कमी। देन क्या आंसर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे वृद्धि होगा या कमी होगा, देखिए कुछ भी नहीं है साइन, तो यहाँ पे साइन क्या छिपा हुआ होता है, प्लस साइन छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि वृद्धि ही हुई होगी, है ना। तो 8% वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी के आधारित, इसी के ऊपर एक आधारित प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद आय 15% बढ़ गई। तो देखिए एक तरफ बोलेगा घट रही है, तो दूसरी तरफ बोलेगा बढ़ रही है ना, प्रतिशत में। यानी देखिए प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, एक तरफ घटना बोलेगा तो एक तरफ बढ़ना बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, इस सूत्र का यूज करना है, +B प्लस में A×B/100। ठीक है, तो अब देखिए ए क्या होगा, तो ए में बोल रहा है 10% घटी, यानी -10% हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा बताइए, तो बी क्या हो जाएगा, बोल रहा है 15% बढ़ गई, यानी +15%, बस बना दीजिए। यानी ए कितना है -10 है, और प्लस में
बी कितना है 15 है, फिर प्लस हो जाएगा ये कितना है -10 गुने 15/100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर -10 है +15 है, कितना हो जाएगा ये, यानी 15 में से 10 को घटाइएगा 5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस दे दीजिए, और ये कितना हो जाएगा देखिए, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, 5 के पार से 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये देखिए -3 यानी -3 हो जाएगा और अपॉन में 2, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस क्या होगा -3/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा कितना 7/2, 7/2 यानी क्या हुआ है, वृद्धि हुई होगी। अब यहाँ पे 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/1/2, क्योंकि 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7, ठीक है। तो 7%, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है ना, तो क्या हो जाएगा 3/1/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। समझ में आया बच्चों, हाँ जी समझ में आ रहा है ना, एक बार जल्दी से बोल दीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन दूं आपको इसी टाइप पे, मतलब इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूं। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखकर स्क्रीन पे लगा देता हूं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ ही दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कहा गया है, यानी दोनों तरफ जो है वृद्धि होती है, एक बार 10% की वृद्धि होती है और दूसरी बार 20% की वृद्धि होती है। कैसे बनाइएगा, चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 30% वृद्धि, ऑप्शन बी है 30% कमी, बनाइए जल्दी से। ऑप्शन सी है 32% वृद्धि, ऑप्शन डी है 32% कमी, बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी एक तरफ वृद्धि या एक तरफ कमी कहे, या फिर दोनों तरफ वृद्धि कहे या दोनों तरफ कमी कहे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, a + b प्लस में a गुने b अपॉन में 100, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है 10% वृद्धि यानी प्लस में 10%, b क्या हो जाएगा, b में बोला है कि 20% की वृद्धि होती है, पहले तो 10% होती ही है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से 20% की वृद्धि होती है, यानी प्लस में 20%, बना दीजिए। a 10 प्लस में b कितना है 20 है, फिर प्लस में 10 गुने 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, और प्लस में 2 एकम 2, तो यहाँ पे 32% आ गया। तो ये 32% वृद्धि हुई कि कमी हुई, बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, तो क्या है प्लस का है, तो इट मीन्स क्या वृद्धि ही हुई होगी, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप 3 तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सभी एक बार मैसेज में बोल दीजिए। तो बच्चों टाइप 3 यानी 1 से लेकर 3 तक के टाइप्स में हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, किसी को कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं है ना बच्चों, एक बार जल्दी से बोल दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हुआ ना बच्चों। आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे, मैं आपको मैथ्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, है ना, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, है ना, हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बस आप लोग यूं ही इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए, है ना, हमेशा क्लास कीजिए रेगुलर, उसके बाद देखिए आप लोग भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, आपको भी आपका मनचाहा कोर्स, है ना, मनपसंद कॉलेज में मिल जाएगा, बशर्ते आप लोगों को कंटिन्यू रहना है ना, कंटिन्यूटी रहेगा तभी जाकर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी काम में, है ना, कोई भी काम कर रहे हो तो शिद्दत के साथ करो, पूरा एकदम जीत जान लगा देना है, रात दिन एक कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 4 है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
एरिया। तो देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। देखो तो एक तरफ वृद्धि हुई है, दूसरे तरफ भी वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है भाई? कोई आयत है, उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि की गई, यानी 5% उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, और चौड़ाई क्या की गई? 10%, वो भी बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बच्चों देखिए वही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है जो अभी इससे पहले मैं टाइप बताया था, वृद्धि या कमी। देखो 2-3 केस हो सकते हैं, या तो दोनों तरफ वृद्धि रहेगा, ठीक है, या तो एक तरफ कमी रहेगा, एक तरफ वृद्धि दे देगा, ठीक है, या एक तरफ वृद्धि दे देगा, एक तरफ कमी दे देगा, या दोनों तरफ कमी दे देगा। ये 4 कंडीशन हो सकता है। तो जब भी इन चारों में से कोई भी कंडीशन आ जाए क्वेश्चन में, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है आपको। A+B प्लस में A गुने B अपॉन में 100। चलिए बताइए तो ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि 5% बढ़ाई गई, यानी +5%। बी में क्या हो जाएगा? 10% बढ़ाई गई, यानी प्लस में 10% हो जाएगा। बस बना दीजिए। तो 5 प्लस में 10 प्लस में 5 गुने 10 बटा में 100, ठीक है। काटे तो 1 0 से 1 0, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 10 में 5 को जोड़िएगा 15 प्लस में 1/2, ठीक है। यानी इसको बोल सकते हो 15 में 2 से गुना कीजिए, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो 31/2। 31/2 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया है। यस और नो का जवाब देना है सभी को बच्चों। हाँ 31/2%, यानी वृद्धि हुई कि कमी हुई? बताइए तो। अब ये वृद्धि हुई कि कमी हुई? बच्चों माइनस साइन तो नहीं आया ना, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इट मीन्स क्या? वृद्धि हुई है। तो 31/2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, यानी टाइप नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है बच्चों आयतन पर आधारित प्रश्न होगा, यानी आयतन, ठीक है, आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए बोला है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो अगर आपसे पूछे कि उसके आयतन, यानी देखिए क्वेश्चन में रहेगा क्या? आयतन। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो जब भी ऐसा प्रश्न है, यानी आयतन पर आधारित प्रश्न आएगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा, यानी A+B प्लस में A गुने B अपॉन में 100। ये तो था बच्चों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न का आता था। एक तरफ वृद्धि कहता था, एक तरफ कमी कहता था, तो इस फॉर्मूले का यूज करते थे। लेकिन जब आयतन वाला आएगा तो इतना तो कर लेना है ना। अब देखिए इतने को जब सॉल्व करते थे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही था ना, कुछ ना कुछ तो परिणाम आता था। तो यानी कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, परिणामी मान, ठीक है, इतना तो आएगा। अब फिर आगे क्या करना है? इतना तो कर ही लेना है, ठीक है, इतना तो कर लेना है। अब फिर इसके आगे परिणामी मान, परिणामी मान प्लस में C, और फिर प्लस में परिणामी मान गुने में C बटा में 100। देखिए बच्चों अभी तो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इतना याद क्या रखना है? आप लोग 1 से 2 बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये याद हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गोले के व्यास में 10% की कमी होती है, 10% की कमी। तो जब भी आयतन से संबंधित प्रश्न आए तो A, B और C लिख देना है। ये तीनों लिख दीजिएगा, क्योंकि आयतन जो है वो क्यूब के फॉर्म में होता है, क्यूब, है ना। तो यहाँ पर A, B और C लिख देना है, ठीक है। जब भी आयतन वाला प्रॉब्लम आए तो ये तो लिख देना है, ठीक है। A बराबर B बराबर C बराबर। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है? 10% की कमी बोल रहा है, तो A में -10% कर दीजिएगा, B में भी -10% कर दीजिएगा, C में भी -10% कर दीजिए। तो अब देखिए बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसी फॉर्मूले पर, है ना, इसी फॉर्मूले पर आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए A कितना है? A कितना है? -10% है, तो -10% लिखिए, प्रतिशत मत लिखिए, -10 कर दीजिए, ठीक है, -10 है, और प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। B कितना है? -10 है, ठीक है।
फिर प्लस है और ए कितना है -10 है और गुने में बी कितना है वो भी -10 है और बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इतने को सॉल्व कीजिए। तो देखिए -10 और ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो -10 और -10 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। देखिए यहाँ पे क्या था ये ए कितना है -10 था ना, तो -10 ही लिखे हैं और गुने में बी कितना है भी -10 है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी टोटली को सॉल्व कीजिएगा 1 भाई आएगा इसकी जगह। ठीक है, तो -20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा ये -19 हो जाएगा। तो बच्चों -19% आया, यानी कुछ ना कुछ परिणामी मान आया। यानी जब हम लोगों ने इतने को सॉल्व किया बच्चों कुछ ना कुछ परिणाम आया ना, यानी -19 आया ना। अब इसी -19 को सी के साथ लेकर चलना है, यानी देखिए परिणामी मान प्लस में सी कितना है -10 है और फिर प्लस में परिणामी मान -19 गुने में सी कितना है -10 है और बटा में 100। ठीक है, कीजिए इतने को सॉल्व। तो देखिए फिर से -19 और -10 कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे क्या बचा 19/10, तो 19/10 को मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पे -29 कर लेता हूँ, ये प्लस दे देता हूँ। अब मैं 19/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.9 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो -29 प्लस में 1.9 कितना हो जाएगा ये, यानी 1.9 में से -29 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा ये -27.1% आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है इसको कमी हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ चुका है ना, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कमी करता है। ठीक है, तो -27.1% है ना, -27.1% जो है कमी हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार जल्दी से बोल दीजिए आप सभी बच्चे, समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ जी, तो बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है। मैथ में जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा हो गया, यानी जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आ गया, उससे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप पर है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर ए जो है +10% लीजिएगा, बी भी वही लीजिएगा +10% और सी भी +10% लीजिएगा। बस उसी फॉर्मूले पर बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, यानी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई जो भी है आपको निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना के मुझे आंसर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे सपोर्टिव हैं, ये देखकर मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से झूम उठता हूँ मैं, है ना, जब मैं देखता हूँ कि आपका इतना प्यारा कमेंट्स है ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट। काफ़ी बच्चे तो आंसर भी करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का कि सर इतना आंसर है, इस क्वेश्चन का होमवर्क दिए थे आप। तो बच्चों आप सभी किया कीजिए। ठीक है, ये सब देखने से ना मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो, ये जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करूँगा, तो मैं और भी ऐसी वीडियोस है ना, जितने भी टॉपिक हैं मैथ में, जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स में कंप्लीट करवाऊँगा। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को रेगुलर किया कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, है ना। और अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो 15 में से 15 क्वेश्चंस आप लोग इजीली करेक्ट करके आओगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, मतलब 15 में से 15 इजीली करके आओगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ है ना परसेंटेज टॉपिक का, तो एक बार आप लोग प्रीवियस पेपर को उलट कर देखिएगा। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, अभी तक 2 क्लास मैं दे चुका हूँ, तीसरा क्लास भी लूँगा कल। तो अभी तक मैंने 2 क्लास लिया हुआ है ना, तो अब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन, आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए फिर आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।